हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज योगेश। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं क्रेजी लव के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर अभी तक आपने इसके बाकी के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को नहीं सुना है तो आप जाकर उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वही लास्ट एपिसोड की एंडिंग से होती है, जहां हम देखते हैं कि गोजिन की याददाश्त नहीं गई होती है। वो ये सब एक ड्रामा कर रहा होता है, वो असली एक्सीडेंट वाले इंसान को पकड़ने के लिए। अब हमें पता चलता है कि मिस्टर कांग ने ही गोजिन का एक्सीडेंट किया होता है। अब मिस्टर कांग गोजिन से बार बार माफी मांगते हैं, तो मिस्टर गोजिन कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और तुम्हें पकड़वा कर रहूंगा। और वो कहता है कि तुम्हारे साथ और कौन मिला है मुझे अभी बता दो। पर मिस्टर कांग कहते हैं वो सब उन्होंने खुद किया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इवेंट का। हम देखते हैं कि सारे टीचर काफी अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हैं। अब गोजिन की बात आती है, वो अपनी प्रेजेंटेशन देता है और फिर एक तरह से फिर से वो दुनिया पे छा जाता है। ये देख के सारे स्टाफ मेंबर और ओहू सब खुश होते हैं। हम देखते हैं कि गोजिन का इवेंट काफी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद हम देखते हैं गोजिन और ली सिन्हाई को गोजिन के कैबिन में, जहाँ ये दोनों डिस्कस कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस माँ आती है और वो गोजिन को कहती हैं कि सर आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी, सब लोगों को काफ़ी पसंद आई और हमारा आज का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा गया है। तो इसी खुशी में हम सभी स्टाफ मेंबर ने एक पार्टी रखी है, तो क्या आप भी हमारे साथ पार्टी अटेंड करेंगे। अब यहाँ पे गोजिन कहने ही वाला होता है कि वो नहीं करेगा। इतने में ली सिन्हाई कहती है और चाल चलती है कि हाँ गोजिन भी आएंगे। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग गोजिन को साथ देखकर खुश नहीं होते हैं। गोजिन के भी होश उड़े होते हैं क्योंकि वो कभी भी पार्टी नहीं करता है। अब हमें दिखाया जाता है मिस माँ कहती है चलो पार्टी स्टार्ट करते हैं। सब लोग पार्टी स्टार्ट करते हैं लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस माँ जानबूझ के ली सिन्हाई को परेशान करने में लगी होती है। वो उस पर ड्रिंक गिराने ही लगती है, तभी एक स्टाफ मेंबर ली सिन्हाई को बचा लेता है और वो कहता है कि ये मिस माँ को कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो, तुम्हें पता है कि ये कौन है। और वो बताने ही वाला होता है कि वो गोजिन की फियोंसे है। तभी हम देखते हैं ली सिन्हाई उसका मुंह बंद करवा देती है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है सब लोग डांस वांस कर रहे होते हैं और सॉन्ग गा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सब गोजिन से भी कहते हैं सॉन्ग गाने के लिए। गोजिन इतना बेकार सॉन्ग गाता है कि सब लोग का मूड ऑफ हो जाता है। अब ली सिन्हाई की बारी आती है। ली सिन्हाई इतना अच्छा गाना गाती है कि हमें पता चलता है कि गोजिन को भी थोड़ी बहुत फीलिंग ली सिन्हाई के लिए आ रही होती है। वो काफी देर तक सॉन्ग को एंजॉय करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, फूड खा रहे होते हैं। तभी मिस माँ ली सिन्हाई को काफी ड्रिंक पिला देती है, जिसकी वजह से उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है। अब हम देखते हैं कि इतने में वही स्टाफ मेंबर सबको रिवील कर देता है कि ली सिन्हाई गोजिन के फियोंसे है। अब ये सब सुन के सब हैरान होते हैं और हम देखते हैं अब ली सिन्हाई उल्टी कर देती है, वो भी सीधा गोजिन के ऊपर। नेक्स्ट सीन में हम गोजिन और ली सिन्हाई को घर जाते हुए देखते हैं कार में, जहां हम देखते हैं कि गोजिन काफी ज्यादा चिढ़ा होता है ली सिन्हाई से। ली सिन्हाई नशे में होती है तो काफी ज्यादा गालियां देती है गोजिन को। अब ये दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां गोजिन को काफी गुस्सा आता है। वो किसी को फोन मिलाता है और कहता है कि ली सिन्हाई का ठिकाना लगाओ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस माँ वही पीडीजी के चेयरमैन से कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर रही होती है गोजिन के रिलेटेड। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ली सिन्हाई को, जो कि फुटपाथ पे ही सो रही होती है। ये देखकर वो हैरान होती है और वो सोचती है वो यहाँ कैसे आई। दूसरी तरफ हम गोजिन को देखते हैं, जो कि अपने घर में सोफे को क्लीन कर रहा होता है। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो गेट खोलने जाता है। वो देखता है कि सोयंग सामने होती है। वो सोयंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब वो जानबूझ के दिखावा करता है। सोयंग कहती है कि वो उसके नीचे ही शिफ्ट हुई है, तो वो बस यहाँ पे ये केक बांटने आई थी। अब सोयंग उसको केक देती है। तभी हम देखते हैं कि गोजिन के हाथ से वो केक नीचे गिर जाता है और वो उसका जो प्लेट होती है वो टूट जाती है। तभी उसे कुछ पास्ट का याद आता है। अब ये तो हमें पता ही है कि गोजिन दिखावा कर रहा होता है। अब सोयंग उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ याद आया, लेकिन गोजिन कहता है उससे कुछ भी याद नहीं आया। अब हमें ली सिन्हाई को दिखाया जाता है, जो कि अपनी दोस्त के साथ होती है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम कल रात को वहाँ पे क्या कर रही थी, तुम वहाँ कैसे पहुंची। अब ली सिन्हाई कहती है उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन ये सब जरूर गोजिन ने ही किया होगा। अब वो गोजिन के घर जाती है। अब हम देखते हैं कि ली सिन्हाई गोजिन को कहती है चलो जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल जाना है, और उसे लेके वहां से चली जाती है। अब वो हॉस्पिटल के बजाय उससे शॉपिंग मॉल लाई होती है। गोजिन उससे पूछता है कि हम तो हॉस्पिटल जा रहे थे, पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ली सिन्हाई कहती है क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसे गरीबों वाले कपड़े पहने, तुम इतने स्टार जैसे हो तो मुझे भी स्टार जैसा बनना ही पड़ेगा। तो उसे लेके अंदर जाती है। अब गोजिन को तो यार यहाँ दिखावा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर उसको शक है कि ली सिन्हाई भी मिली हुई है। अब ली सिन्हाई इतनी शॉपिंग करती है
है कि गोजिन का पूरा क्रेडिट कार्ड की लिमिट सी खत्म हो जाती है। वो लाखों रुपए का सामान खरीद लेती है। गोजिन इस बात से परेशान हो जाता है। वो उससे कहता है कि हमें इतनी शॉपिंग करने की क्या जरूरत है। अब ली सिन हाई यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें कार्ड से ज्यादा प्यार है या मुझसे, तुम्हें पैसों से प्यार हो गया है, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाती हूँ। अब यहाँ पे वो ड्रामा क्रिएट करने लगती है तो गोजिन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो कहता है कि जितनी शॉपिंग करनी है कर लो। नेक्स्ट सीन में हम रात का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं कि गोजिन की फोटो पे एरर मार रहा होता है, हमें उसे नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ली सिन हाई ऑफिस पहुंचती है। सभी स्टाफ मेंबर उसे झुक के गुड मॉर्निंग कहते हैं। ये देखकर क्लीनर लेडी सोच नहीं पाती ये क्या हो रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि गोजिन के घर पे फिर से बहुत सारे हैम्पर्स आते हैं। ये देखकर वो हैरान होता है। वो लड़की कहती है कि ये मिस ली ने ही सब कुछ मंगाया है। अब गोजिन इस बात से परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ ओहू ली सिन हाई से मिलने आता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है ना, तुम्हें गोजिन का काफी ध्यान रखना पड़ेगा। अब ली सिन हाई गोजिन के ऑफिस में जाती है जहां वो टैब में देखती है कि उनका मिस्टर कांग पकड़े गए हैं। ये सारी न्यूज़ फैल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है वही लड़कियों को लेडी के साथ, जहां लेडी उन्हें बताती है कि तुम्हें पता है ली सिन हाई गोजिन की फियोंसे है। तो एक लड़की कहती है ये बात तुम्हें कैसे पता, और जहां पर फिर वो कहती है कि मिस्टर कांग भी पकड़े गए। अब हमें गोजिन के पास दिखाया जाता है जो कि यही न्यूज़ सुन रहा होता है। तभी उसके पास ली सिन हाई और ओहू आते हैं और वो कहते हैं क्या तुमने न्यूज़ सुन ली, जिससे गोजिन कहता है हाँ उसने सुन ली। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां गोजिन का जिस रात एक्सीडेंट हुआ था वहां पर मिस्टर कांग के अलावा भी एक जना था और उसने वॉच पहनी हुई थी। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।